प्लाइट थी इंडेंजर्ड लेबर्स की, उनको समझने की कोशिश करते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे बधुआ मजदूर जाते थे, उनकी क्या स्थिति थी वहाँ पे, और यहाँ पे भी इन सबको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लीजिए कि बहुत ही कम मात्रा में जो थे वर्कर्स या लेबर, जो चीप लेबर के तौर पे जा रहे थे, वो खुद की इच्छा से भारत छोड़ के जा रहे थे। ठीक है, कुछ थे, जरूर थे, लेकिन ज़्यादातर जिनके ऊपर इकोनॉमिक इश्यूज वगैरह थी या बहुत जीवन कठिन हो गया था, वो तो जा रहे थे। लेकिन कुछ को बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में लेके जाया जा रहा था, जैसे कि झूठ बोल के कि मतलब मान लीजिए कि कुछ बहाना करके, झूठ बोल के कई बार किडनैप तक किया जाता था वहाँ पे काम करने के लिए, और एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता था। ठीक है, इनिशियली था कि 7 साल आपको काम करना है कॉन्ट्रैक्ट पे, और उसके बाद यहाँ से जाने का और वहाँ से आने का पे करेंगे वो जो आपको लेके जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, और उसके बदले जब आप घर पे कभी आ जाएंगे उनकी इच्छा से, तो थोड़ा बहुत आपको ज़मीन वगैरह भी रिटर्न, मतलब रिटर्न में दे सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप चाहें तो विदेश में भी रह सकते हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, लाइक वेस्ट इंडीज़, मॉरिशस, कहीं भी। ठीक है, लेकिन इन सब रूल्स पे जो बनाए गए थे कोई फॉलो नहीं करता था, और उसके बाद रूल्स को तोड़ा जाता था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, शोषित किया जाता था लेबरों को। ये सब देखने को मिलता है। कलकत्ता से, मद्रास से इंडियन जो पुरुष थे, भारतीय पुरुष थे, बहुत ही कम संख्या में औरतें गई थी। और स्टार्ट का जब ये इंडेंजर्ड लेबर का या बधुआ मजदूरी जब शुरू हुई, या कॉन्ट्रैक्ट वाला, और इनको ज़्यादातर जो शिप्स होती थी, जिनको कूली शिप्स कहा जाता था, में सामान ढोने वाले एरिया में ले जाया जाता था, और उन लोगों को कई बार खाने, बैठने, इवन थोड़ा सा आराम करने का जो समय होता था, वो भी सोचा जाता था कि वो वेस्ट कर रहे हैं, मतलब खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, चैन से 5 मिनट रेस्ट नहीं ले सकते, वो वेस्ट था। ठीक है, और उसके बाद कोई मेडिकल केयर वगैरह नहीं दी जाती थी। कई बार उन लोगों की डेथ रास्ते में हो जाती, या वहीं पे उनकी डेथ हो जाती, तो उनकी बॉडी को फेंक दिया जाता, किसी को कुछ नहीं पता चलता, किसी को कोई वो नहीं था। ज़्यादातर स्टार्ट में जो लेबरर्स को रिक्रूट किया गया, मतलब जो लेबरर्स को बाहर भारत से ले जाने के लिए चुना गया, वो छोटा नागपुर से आते थे, और जो वहाँ पे ट्राइबल्स थे डिफरेंट डिफरेंट, वो सभी यूजुअली थे। आपको पता होगा छोटा नागपुर में कई सारे, जैसे मुंडा, ओरायंस, संथाल वगैरह हैं। ठीक है, या ओरावन, होप मैं सही से नाम बोल रही हूँ। और इन लोगों को लेके जाया जाता था भारत में। उन्होंने पूरी मतलब ऑटोनॉमी से अपनी लाइफ जी थी, पूरा एकदम अपने हिसाब से, अपने तरीके से। लेकिन धीरे धीरे जब बाहर के लोग, बाहरी मतलब ब्रिटेन के लोग घुसने लगे उनके गाँव में, उनकी ज़मीन, उनकी फॉरेस्ट, मतलब उनकी ज़मीन से लेके उनके जंगलों को छीन दिया, तो ऑप्शन ही क्या रह गया था। ठीक है, और धीरे धीरे जंगलों पे और गाँव पे ये सब रेलवेज और ये सब बनना भी शुरू हो गए, रोड्स बनना शुरू हो गए। ठीक है, तो इन्हीं लोगों को ज़्यादातर स्टार्ट के फेज़ में लेके जाने लगे बाहर के देशों में, मतलब बेसिकली छोटा नागपुर के ट्राइब्स को। धीरे धीरे ये इस पर्टिकुलर एरिया से, बिहार वगैरह के भी एरिया से जो वर्कर्स थे, उनको भेजे जाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 50s के बाद जो ट्राइब का जो नंबर था, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 80-50 से 19th सेंचुरी के टाइम पे धीरे धीरे जो रिक्रूटमेंट हो रही थी शुगर कॉलोनीज़ के लिए, मतलब बेसिकली शुगर जहाँ पे ये लोग उगा रहे थे, शुगर कैन या गन्ना उगा रहे थे, वहाँ पे इन लोगों को ले जाना कम कर दिया गया। रीज़न्स ये था कि जो डेथ रेट थी, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, मतलब बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। और आपको पता है कि जब आप किसी को लेके जा रहे हैं, उनकी डेथ हो जा रही है, तो आपका नुकसान है, जो कि आप इतने मनी माइंडेड है। ठीक है, मतलब ब्रिटेन के लोग मनी माइंडेड है। उसके बाद जो ट्राइबल्स फ्री और फ्रीडम के साथ, खुद की इच्छाओं के साथ जीते थे, जो म्यूज़िक, डांस वगैरह करने मतलब करके अपनी लाइफ जीते थे, वो अपने होमलैंड से इतने दूर इस तरीके की स्थिति में रहने से एक तरीके की उनकी स्थिति ख़राब होने लगी थी, आप अगर समझिए तो। आप खुद सोचिए, सब कुछ से आपको अलग करके 24 घंटा बोला जा रहा है कि काम करिए। खुद इमेजिन करिए, बहुत ही बुरी स्थिति थी उन लोगों की। फिर डिमांड्स भी इन लोगों की, जो लेबर्स की थी, वो भी ईस्टर्न इंडिया में थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई, क्योंकि 80-60 के बाद भारत में भी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। उनके हिसाब से खेती होने लगी ना, इंडिगो वगैरह बोने लगे। एंड
इसीलिए जो इंडियन लेबरर्स थे भाई कह रहे थे कि दूसरे देश में जाने से तो अच्छा है ना कि अपने हम भारत में ही जॉब करें, ठीक है। अब मॉरिशस भेज रहे हैं, वेस्ट इंडीज़, अफ्रीका भेज रहे हैं, इससे तो अच्छा कि जो आप भारत में कृषि आप उत्पादन कर रहे हैं उसी में हमें लगा दीजिए। उसके बाद इन लोगों ने ना अब छोटा नागपुर और ये सब जोन को छोड़ के जो इंडो गैंगेटिक जो बेल्ट है, ठीक है, ये नॉर्दर्न का नीचे वाला जो बेल्ट पूरा पड़ता है नॉर्दर्न एरिया के ऊपर, ये सब वहाँ पे से लोगों को वहाँ बाहर भेजना शुरू किया, बिकॉज उन लोगों को एग्रीकल्चर की अच्छी खासी नॉलेज थी। बेसिकली कहने का तात्पर्य है, अब जो जिनके पास एग्रीकल्चर से संबंधित ये एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंधित ज़्यादा ज्ञान था, उन लोगों को अब भेजने जाने लगा वहाँ पे बाहर, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने बात किया था कि जिस तरीके से कोलकाता में डिमांड आई थी वेस्ट इंडीज़ से कि आप और भेजिए भारतीय लोगों को वहाँ पे लेबरर के तौर पे, वो बहुत सक्सेसफुल होता है और जगहों से डिमांड भी आने लगती है कि हमें लेबरर्स भेजिए। और उसके बाद कॉलोनी समझ जाती है कि चीप लेबर वगैरह की मतलब वो है, तो लॉज इसके आसपास कानून भी पास कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से सिस्टम का अब्यूज़ होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं, किस तरीके से लोगों को शोषित किया जाता है। इमिग्रेशन का सिस्टम लागू हो गया, नए कानून लागू हो गए, तो धीरे धीरे सारी पब्लिक को भी आइडिया लगने लगा कि लेबरर्स के साथ क्या बुरा व्यवहार किया जाता है। और इस टाइप के जो लोगों को ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा था, लेबर बना के या लेबर की तरह काम करवाया जाता था, उसके खिलाफ आवाज़ उठने लगा, उसके खिलाफ लोग सामने आने लगे, भारत में भी और ब्रिटेन में भी, क्योंकि ब्रिटेन में जिस तरीके से हमने ऊपर बात की कुछ ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी लोग थे। फिर 1830s के पीरियड में इंडियन जो मार्केट होता है, टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल शॉक इंडिया में लगे। कहने का तात्पर्य ये है कि लोग अब क्वेश्चन करने लगे भारत में कि क्यों आप किडनैप करके बाहर लेके जा रहे हो, किस तरीके से आप किडनैप करके लोगों को मॉरिशस भेज सकते हो, अगर उनकी इच्छा नहीं थी बाहर जाने की तो उनको लेबरर बना के आप भेज कैसे सकते हो, ठीक है। उसके बाद कई सारी रिपोर्ट भी आने लगती हैं कि किस तरीके से मॉरिशस और वेस्ट इंडीज़ भेजा गया है और किस तरीके से वहाँ पे भेजने के बाद भी उनकी स्थिति कुछ सुधरी नहीं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। और ये भी डिस्कस किया जाने लगा कि कितना उन लोगों का एज कम हो जाता है, रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, ठीक है। और करीब ना 333 में से एक डेटा दिया गया है, 333 में से 20 लोग तो रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है। और एक 1858 में शिप जा रहा होता है, सेलसेट आई थिंक इसको बोला जाएगा, उसमें 120 पैसेंजर्स मर जाते हैं 324 में से। आप सोच रहे हैं, ऑलमोस्ट हाफ मर जाते हैं, इतनी ज़्यादा ये स्थिति होती है उस टाइम पे। कोई सिक्योरिटी लेबरर्स के लिए नहीं होती है और इसी की वजह से, इन्हीं सब क्वेश्चंस की वजह से बहुत ही आवाज़ उठने लगते हैं भारत में, ठीक है। हम क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि अब बंद कर देना चाहिए, ये करेंगे तो और आवाज़ उठेगी, ठीक है। और एक इंक्वायरी भी कंडक्ट की जाती है 1938 से 39 के बीच में, और फुल जो इसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट होती है वो पब्लिश मार्च 1839 में होती है। और इसमें बताया जाता है कि किस तरीके से लोगों को रिक्रूट किया गया था, किस तरीके से एजेंट्स ने उनको परेशान किया, किस तरीके से या तो उनसे ज़बरदस्ती पैसा लिया गया, या जो अथॉरिटीज़ थे, जो वहाँ पे हेड अथॉरिटीज़ वगैरह थे, वो कितने बुरी तरीके से व्यवहार करते थे लेबरों से। और इतने ज़्यादा लेबर्स को शोषित किया गया था, उनको पीटा गया था, मारा गया था, ठीक है। और जो ये इंक्वायरी की रिपोर्ट निकल के आती है उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाता है, और मजिस्ट्रेट ऑर्डर करते हैं कमेटी को कि इसको और फर्दर नहीं ले जाया जाए, और लेबरर्स जो है वो सिंपैथी डिज़र्व नहीं करते और उन लोगों को फ्रीडम मिल चुकी है, बस इतना ही उनको मिल सकता है। अब समझिए कितना वियर्ड था। कमेटी बैठती है 1838 में 39 में, और कमेटी की रिपोर्ट आती है। कमेटी रिपोर्ट की कितनी बुरी स्थिति में लेबरर्स को रखा गया था, किस प्रकार से जो वर्कर्स थे उनको ट्रीट किया गया था, ये सब ले जाके मजिस्ट्रेट, जो ब्रिटेन का मजिस्ट्रेट होता है, उसको दिखाई जाती है। तो वो बोलता है कि अरे इतना इनके प्रति जो लेबर क्लासेस के प्रति इतना प्रेम मत दिखाओ, इतनी सिंपैथी मत दिखाओ, उनको फ्रीडम मिल जाती है ना, बस उतना ही काफ़ी है। तो इतना इनसेंसिटिव उस टाइम पे सिचुएशन था। तो डेस्टिनेशन अगर हम बात करें इन लेबर्स का जो होता था, जो भारत से लेबर जाते थे, तो फर्स्ट तो आपको पता है, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि मॉरिशस गए थे, युगांडा, नाइजीरिया, और फिर बाद में ये लोग न्यूजीलैंड, हांगकांग, उसके बाद
बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, जापान वगैरह में जाते हैं, फिजी में, बर्मा में, कनाडा में, थाईलैंड में, ठीक है। अलग अलग टाइम पे करीब इंडेंजर्ड, मतलब जो बंधुआ मजदूरी के तहत 1.5 मिलियन पर्सन जो थे भारत से बाहर गए थे, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद जो इमिग्रेशन श्रीलंका और बर्मा और मलय वगैरह जगहों पे होता था, वो वेस्ट इंडीज़ में जैसा होता था उससे काफ़ी डिफरेंट था। जो श्रीलंका और मलय में जाते थे, वो ज़्यादातर साउथ के कंगानी सिस्टम से ज़्यादा थे, को मैंने आपको फोर्थ वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे भारत का ही एक रिक्रूटर होता है। जैसे मान लीजिए कि वो गया और अपने और भाई और रिश्तेदारों को भी बुला लिया, ठीक है। और जो इंडियंस थे वो टी, कॉफ़ी और रबर के जो प्लांटेशन, ये जहाँ पे भी इन सब चीज़ों की खेती होती थी उस पर काम करते थे, ठीक है। 1852 से 1937 के बीच में 1.5 मिलियन इंडियंस इधर काम कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी सारे कांगानी इमिग्रेशन में कुछ 6 मिलियन लोग गए थे, ठीक है। इमिग्रेशन जो ईस्ट अफ्रीका, मॉरिशियस, बर्मा वगैरह में हुआ, लेट 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं और फर्स्ट 20th सेंचुरी की, तो ये थर्ड पैटर्न था। तो इस टाइम पे फ्री माइग्रेशन हो रहा था, तो ज़्यादातर जो व्यापारी थे या जो आर्टिजन थे, जो स्किल्ड थे, जो जिन्हें कोई कला आती थी, या बैंकर हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, क्लर्क हो गए, प्रोफेशनल हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, ये लोग जाना शुरू किए, ठीक है। वैसे तो जो शुरुआती दौर में इंडेंजर्ड लेबर्स ही इंडिया से आए थे, ईस्ट अफ्रीका और इन सब जगह पे, ठीक है, जो मोम्बासा रेलवे वगैरह बना था। लेकिन प्रेजेंट अगर हम बात करें इंडियन पॉपुलेशन की, केन्या, युगांडा और टंजानिया में, तो जब ये रेलवे बन रहा था तो कॉमन सी बात है कि जब रेलवे बनेगा तो उसके आसपास बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी काम करने की, दुकान खोलने की, वहाँ पे व्यापार शुरू होगा, इंडस्ट्री शुरू हो गई, तो उस मौके को देख के ये ज़्यादातर लोग गए थे, ठीक है।